नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। जेवर नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र अग्रवाल इस बार प्रत्याशी के रूप में हैं। धर्मेंद्र व्यापारी हैं और 2006 से 2012 तक उन्होंने चेयरमैन का पद भी संभाला है। उसके बाद भी वो बड़ी सादगी में नजर आते हैं। जमीन से जुड़े बीजेपी के नेता अपने शालीनता के लिए पहचाने जाते हैं। ये कहते हैं कि अगर जनता मुझे इस बार भी चेयरमैन चुनती है तो प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार, जिससे मिलकर मैं नए नए योजनाएं लेकर आऊंगा। वैसे तो वो कन्याओं के शादी के लिए अब तक सामुदायिक भवन का भी निर्माण करवा चुके हैं, ताकि नगर के हर वर्ग के लोगों को ये सुविधा मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता का भविष्य बीजेपी के साथ ही संभव है। उन्होंने जेवर में कई विकास के काम भी करवाए हैं। इस संदर्भ में हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं जेवर में, जहां के पूर्व चेयरमैन हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत। धर्मेंद्र जी, ये बताएगा कि आप पूर्व चेयरमैन रहे हैं 2006 में, तो इस बार आप प्रत्याशी रूप में फिर से आए हैं, तो ऐसा क्या खास कार्य उस टाइम पर आपने किए हैं? देखिए बहन बरखा सिंह जी, ये जेवर जो नगर है ये जावल ऋषि की तपोभूमि है, काले बाबा की तपोभूमि है। और तीसरा हमारे यहाँ शिखर बर्ष बाबा। यहाँ बहुत ही शांतिप्रिय नगर है हमारा। और 2006 के चुनाव में मैं यहाँ जनता के प्यार से निर्दलीय चुनाव जीता था। और इतने बड़े बहुमत से न पहले कभी कोई जीता है, ना आज तक कोई जीत के आया है। इतना प्यार जनता ने मुझे दिया। प्राथमिकता पे मैंने अपने कार्य में, क्योंकि शिक्षा में हमारे 3 इंटर कॉलेज थे, तो तीनों में कमेटी नहीं थी। सबसे पहले मैंने तीनों कॉलेजों की कमेटी को बनाया, जिससे शिक्षा का सुचारू रूप से चल सके। दूसरे नंबर पर कोई जगह ऐसी नहीं थी, कोई पार्क वगैरह। दूसरे नंबर पर मैंने अम्बेडकर पार्क का यहाँ अपने सरकारी भूमि में दर्ज कराया और उसका निर्माण कराया। तीसरा, नगर की ज्यादातर गलियां बहुत खराब थी, कच्ची थी। पूरे नगर में कहीं कोई गली ऐसी नहीं छोड़ी जहां नगर को एकदम पक्का नहीं करा दिया। चौथा, मलिन बस्तियों में शादी विवाह के लिए गरीबों में कोई सामुदायिक भवन नहीं थे। 2 सामुदायिक भवन के निर्माण कराए, जिससे गरीब जनताओं को उसमें आज आराम से शादी ब्याह हो सके। उसके बाद एक बहुत बड़ा पुराना विवाद हमारा चला आ रहा था सदियों से, देवी और दरगाह का। दोनों पक्षों को बिठा के उनका समाधान कराया, उनका अलग करा दिया, उस पक्ष का अलग करा दिया। चिकित्सा के उसमें CSC का मैंने निर्माण कराया, जिससे आम नगर व क्षेत्र की जनता को चिकित्सा में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और टंकी का प्रस्ताव ही मैंने कराया था, पर मेरे जाने के बाद 2 योजना, वो टंकी आज तक नहीं बनी है, नहीं बन पाई। प्रस्ताव मेरे थे और योजना सारी मेरी थी। बीच के 2 दशक ऐसे गए, 2 पंचवर्षीय योजना SC और BC में उन्होंने कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जो पहले प्रस्तावित कामों को ध्यान दिया। क्योंकि हम गलियां भी गए तो बहुत सारी गलियां भी ऐसी हैं जिनकी दुर्दशा बहुत हो रखी है, वो भी अच्छे से नहीं बनी हुई है। इन पे जब इन्होंने टंकी का निर्माण हुआ है तो कायदे में तो उनको ठीक कराना चाहिए था, परंतु पूर्व चेयरमैन जो रहे हैं उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जनता परेशान है। और वो लोग जो पहले कुछ नहीं किया वो फिर तैयारी है उनकी। तो आपने कुछ सोच के रखा है कि यदि इस बार आप चेयरमैन बनेंगे तो क्या आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे? ठीक है, हाँ। देखिए, सबसे बड़ी बात जरूरत तो यहाँ ये है कि मैंने पहले भी एक पत्रावली चलाई थी सीमा वृद्धि की, और उसमें बहुत मेहनत की और सीमा वृद्धि उस टाइम पर नहीं हो पाई। तो पहला कार्य मेरा होगा नगर की सीमा वृद्धि, क्योंकि बहुत आबादी बढ़ गई है और लोग जो बाहर बसे हैं वो अथॉरिटी से बहुत ज़्यादा डर रहता है, उनको आए दिन उन पर नोटिस आ जाते हैं। तो पहला कार्य होगा मेरा 6 महीने के अंदर सीमा वृद्धि, मतलब सीमा विस्तार करवाएंगे आप? सीमा विस्तार पहला काम होगा, क्योंकि सब तरह के लोगों ने, गरीब ने, अमीर ने अपने प्लाट लिए हैं, उन पर निर्माण भी कर लिया है। तो हमेशा उन्हें डर रहता है कि कभी भी अथॉरिटी से हमारा कभी नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसे ही किसी और भी चीज को प्राथमिकता देंगे? जी जी जी। देखिए, जो हमारी जो सड़कें टूटी हैं, जैसे आप भी देख के आए हैं, प्राथमिकता होगी सबसे पहले ये ठीक होंगी। और एक बहुत बड़ी दिक्कत, हालांकि मैंने पहले पीरियड में 2 शौचालय बनवाए थे, मेन मार्केट में हमारे में कोई शौचालय नहीं है। आज देखिए, आज बहुत जनता यहाँ आती है
एयरपोर्ट यहाँ बनने जा रहा है, और भी कई देहात के गांव उठ के नगर के आसपास लग गए हैं। तो नगर में, मार्केट में शौचालय की बड़ी महती आवश्यकता है, जिसको पहल प्राथमिकता पे उसको लिया जाए। मतलब शौचालय भी आप सबसे पहले इसका भी निर्माण करवाएंगे। जी जी। तो आपने और भी ऐसे ही कुछ कार्य है जो आपने अपने कार्यकाल में किए हैं? कार्यकाल में तो मेरे ख्याल में तो पिछले 50 साल से जिन चेयरमैन की है, उतने नहीं कर पाए जो मैंने 5 साल में किए। मतलब करके दिखाया आपने। दिखाया। तो उस टाइम पर 2006 में तो आप निर्दलीय ही थे। जी जी। तो इस बार आप बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, तो कोई इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए, बीजेपी, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी सभी समाजों को लेके साथ चल रही है। उसी के साथ मेरा भी मन आया, भाई इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गरीब को, गरीब के लिए घर है, गैस है, मतलब गरीब से लेकर अमीर तक सबकी मतलब सुविधाओं को आपने देखा है? सुविधाओं को देखा है। उससे मन बना के भाई बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, और मेरा मन अब पूर्ण रूप से बीजेपी से चुनाव लड़ने का है। और मुझे उम्मीद है पार्टी मेरे कार्यकाल को देख के और जनता के प्यार को देख के मुझे टिकट देगी। तो बीजेपी से अगर आप टिकट मांग रहे हैं तो स्वच्छ भारत मिशन पे आपकी क्या राय होगी? दोबारा बताएं। स्वच्छ भारत मिशन पर, बस स्वच्छता को लेकर के आप बहुत जागरूक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मन है कि मैं अपनी नगर पंचायत तो स्वच्छता में कम से कम जिले पे तो नंबर 1 रखूंगा ही। हाँ। बिल्कुल, उम्मीद भी की जा सकती है आपसे। तो आपने और भी जैसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर एक स्वच्छ पानी जो है, जो पानी की टंकी जो बहुत दिन से बनने को हो रही है, जो आपने अपने टाइम पे इसके लिए मतलब नोटिस जारी करवाया था, पर आज तक जो बन नहीं पाई है, तो इसके लिए भी सबसे पहले ध्यान देंगे। तो क्या पानी, आप क्या लगता है इस बार अगर आप चेयरमैन बनेंगे तो ये चीजें सबसे पहले तैयार की जाएंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्राथमिकता पर रहेगा। पानी पहले साल में ही जनता को हम पानी दे देंगे। अपनी जनता को जो टूटी फूटी सड़कें वो प्राथमिकता सही होंगी, और जो 3 टंकी बनी हैं जो अधूरी पड़ी हैं, 1 साल के अंदर जनता को हम पानी दे देंगे। आपका कुछ मुद्दा भी है? देखिए, मुद्दे तो हमारी ईमानदारी है, जनता हमसे परिचित है। सीमा विस्तार तो पहली प्राथमिकता है। जो बड़ा मुद्दा है यहाँ सीमा विस्तार, उस सीमा विस्तार को मैंने बताया, मैं 6 महीने के अंदर, क्योंकि मैं सत्ता का सिपाही बन के रहूंगा, सत्ता से इस काम को प्राथमिकता पर करा दूंगा। तो और भी जैसे आपके नगर में मैंने देखा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे रोड भी है वो भी चौड़ी नहीं है, और यहाँ पे कोई भी नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है। मैंने देखा कि गाड़ियां कहीं भी खड़ी हो जा रही हैं। तो क्या आप इस पर भी कार्रवाई करेंगे? देखिए, उसके लिए देखिए सरकारी जमीन का यहाँ अभाव है, और ये चीज हमने चिन्हित कर ली है। सरकारी जमीन को प्रशासन के सहयोग से हम खाली कराएंगे, और जो जरूरत की चीजें उन्हें उसमें रखेंगे, उपलब्ध कराएंगे। और एक वृद्धाश्रम का भी मेरा वो है कि हो सका तो वृद्ध आश्रम भी हम इस योजना में बनाएंगे। तो बहुत ही नेक का कार्य होगा जी। और अपने जेवर की जनता समाज चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जनता जेवर की हम पे बहुत प्यार करती है और पूरा विश्वास करती है। उनके विश्वास को नहीं खोऊंगा, आगे भी जारी रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र जी, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं और इस बार भी प्रत्याशी रूप में हैं। उनका कहना है कि यदि इस बार वो जेवर में चेयरमैन बनकर आते हैं तो बहुत सारे कार्य करवा के दिखाएंगे, क्योंकि वो इससे पहले जब 2006 से 2012 तक रहे हैं तो उन्होंने बहुत विशेष खास कार्य किए हैं, पर इस बार के लिए उन्होंने अलग ही रूपरेखा तैयार की है। पर ये तो देखने ही वाली बात होगी कि जेवर की जनता क्या इन्हें चुनती है या नहीं, और बीजेपी से इन्हें टिकट मिलता है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। धर्मेंद्र इस बार खास तैयारी के साथ चुनाव में उतरे हैं। भरे पूरे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो जेवर को विकसित करने के लिए राजनीति में आए हैं। वैसे तो उन्होंने सेवा रूप में कई काम किए, पर इस बार जनता उनको मौका देती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही जेवर में चेयरमैन कौन चुना जाता है तो ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। नमस्कार। एम न्यूज, साथ सच का।